जिला के प्रखंड हवेली खड़गपुर में जेपी सेनानी का बैठक चल रहा है। क्या किस लिए किया जा रहा है कि लोक नायक जयप्रकाश इनके कर्णधार हैं, लगातार गरीबों की आवाज़ उठाए, गरीबों के हक अधिकार को आवाज़ देने का काम किए। जगह जगह जो है उन्होंने आवाज़ उठाया कि हक अधिकार किसी का नहीं छीनना चाहिए। उसको लेकर के आज जो है 70 में जो है ना लगाए थे इंदिरा गांधी ने 24 जून को रात में मध्यरात्रि तो 25 जून ही कहा जाता है। मध्यरात्रि के बाद में 25 जून का आपातकाल लगा था। 50वां वर्ष है जो ने ये इमरजेंसी लगाई हुई लगा उसी लगाए थे। इसी का विरोध जो है जेपी सेनानी ने जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। इसीलिए आज काला दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष मना रहा है। देखिए किस प्रकार से जो है जेपी सेनानी है, लगातार ये लोग सत्तू बांध करके जो है हक अधिकार का लोक नायक जयप्रकाश के जो है आवाज़ में पीछे पीछे जो है इन लोगों की आवाज़ पर चलने का काम किए हैं, जिसका नेतृत्व आज बैठक का अध्यक्षता जो कर रहे हैं गोरेलाल मंडल जी, जो कि जदयू के नेता हैं और जेपी सेनानी भी हैं। चलिए और आप सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। आज का कार्यक्रम जो है ना जेपी सेनानी का हो रहा है। आज के ही दिन जो है ना 1975 में प्रधानमंत्री जो वर्तमान थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने देश में आपातकाल घोषित कर दिया था। 24 जून 1975 के मध्यरात्रि के बाद राष्ट्रपति महोदय से दस्तखत करवा करके आपातकाल की घोषणा कर दिए गए। आपातकाल का मतलब ये होता है कि आपातकाल तब लगता है जब देश की स्थिति इतनी खराब हो, यानी युद्ध जैसा स्थिति हो कि हमको किसी देश से युद्ध करना है और स्थिति पूरा बिगड़ गया है, तब आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी का कहना था कि जो है ना चुनाव जो होता है ना, चुनाव में अधिक खर्च होता है, इसलिए हम अब चुनाव नहीं कराएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि लोकतंत्र नहीं रहेगा। जिसके लिए लड़ाई लड़ी, सारे देश के लोग लड़ाई लड़े, अंग्रेज़ों को भगाया, तो फिर तो राजतंत्र वाला बात हो गया। तो पहला बात तो इंदिरा गांधी ने ये बात किया कि राजतंत्र का स्थिति बना दिया। फिर दूसरी बात, महंगाई चरम सीमा पर थी और इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई 25 जून 1975 के मतलब तो क्या करने लगी कि जितने 14 बरस, 16 बरस, 18 बरस के लड़का होता था जो ट्रेन में सफ़र करे या सरकारी बस में, तो उसको ज़बरदस्ती पकड़वा करके अपने आदमी से उसका जो है नसबंदी करा देता था। समझे ना, नसबंदी करा देता था कि जनसंख्या जो है कम हो, अब उसकी शादी ब्याह भी नहीं हुई है, तो उस लड़के का नसबंदी करा दिया, तो उसका जो जीवन बेकार हो गया। कागज़ कॉपी कलम का दाम इतना बढ़ा दिया गया कि गरीब छात्र को विद्यालय जाने के लिए नहीं में रह गया। अमीर छात्र को भी सोचना पड़ा कि अब इतना पैसा कहाँ से लाएंगे कि हम स्कूल और कॉलेज जाएंगे। कागज़ कॉपी कलम का भी दाम बढ़ा दिया गया और पूरे देश में इमरजेंसी आपातकाल लागू करने के बाद पूरे सत्ता यानी पूरे कमांडिंग पोजीशन इंदिरा गांधी अपने हाथों में ले लिया। जनता का पूरा अधिकार छीन लिया, जनता के पास कुछ नहीं रहा। और जो अंग्रेज़ों के समय में भी नहीं हुआ था, अंग्रेज भी कुछ बोलने के लिए अधिकार देते थे कि अच्छा भाई कुछ बात है तो बोलिए, लेकिन ऐसा आपातकाल लगाया, ऐसा इमरजेंसी लागू किया कि आप अगर 2-4 आदमी इकट्ठा होकर के इंदिरा गांधी के बारे में बोल रहे हैं, कांग्रेस के बारे में, तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती थी और बर्बरता से पीटता था और पीट करके उसको सजा कागज़ में दिखाता था कि बोलो इंदिरा गांधी के बारे में, आज से नहीं बोलेंगे तो तुमको छोड़ देंगे, और अगर आप नहीं लिखिएगा तो उसको जो है ना मार पीट करके जेल में भेज दिया जाता था। इस कारण से लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने पटना के गांधी मैदान में बोले कि अब ऐसे नहीं होगा, अब पूरे देश में संपूर्ण क्रांति करना होगा। और संपूर्ण क्रांति का नाम दिए और छात्रों को कहा कि इंदिरा गांधी तो पहले DIR लगाया और अब मिसा, इसको जो आपातकाल होता है इसको मिसा कहा जाता है, तो मिसा भी लगा दिया और सब छात्र को पकड़ के एक तरफ से पूरे देश में जेल में भेजा जा रहा है बिना किसी कारण का। आज क्या मनाया जा रहा है उनका? तो इसी कारण से आज काला दिवस है।
देश के लिए जो 1975 में इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी, जो कि नहीं लगाना चाहिए किसी भी केंद्र सरकार को, कि आपातकाल उसी स्थिति में लगती है जब देश पर कोई आफत हो। और जब देश पर कोई आफत नहीं था, फिर भी मानवाधिकार का हनन करने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए, यानी कहिए जर्मन का हिटलर जैसा सिस्टम को लागू करने के लिए इंदिरा गांधी ने सबका अपना हक और अधिकार छीन लिया और इमरजेंसी लगा दिया। आप घर में रहिए, काम कीजिए, उनके खिलाफ में एक भी बात सरकार के बारे में नहीं बोल सकते हैं। इसलिए माननीय लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने पूरे देश में छात्रों को एकत्रित किए, सारी जनता को आज के ही दिन एकत्रित किए और सब कोई बोले कि सब अपने अपने क्षेत्र में सरकार के खिलाफ में नारेबाजी कीजिए, जुलूस कीजिए, जितना सक्षम है वो अपना काम कीजिए। और एक नारा दिए लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी कि जो करना है श्रीमती इंदिरा गांधी, तुम तो मेरा भतीजी है, तुम्हारा पिताजी मेरे साथ राजनीति किया, मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए स्वीकार नहीं किया देश आज़ादी के बाद में, लेकिन तुम तो मेरा भाई, जो करो छात्र के साथ में कर रहा है, तुम करो, लेकिन जब समय आएगी ना तो समय पर हम उसका जवाब देंगे। और छात्रों को कहा गांधी मैदान में कि अभी हमारे छात्र पर लाठी डंडा पुलिस से चलवा रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, बुलेट चला रहे हैं, यानी गोली चलवा रहे हैं, हम बुलेट का बदला बायलेट से लेंगे, ये जयप्रकाश नारायण जी ने कहे। और ठीक जब 77 में चुनाव हुआ तो जयप्रकाश नारायण जी का बात सब कोई सुना और कांग्रेस को पूरे देश से सफाया करवा दिया लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने। और कांग्रेस तो साफ हुई, लेकिन इंदिरा गांधी खुद जो 2 जगह से चुनाव लड़ी थी, रायबरेली और अमेठी उत्तर प्रदेश से, वो इंदिरा गांधी अपना भी दोनों सीट चुनाव हार गई। कांग्रेस तो हार ही गया पूरा देश में, लेकिन अपनों सीट भी इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। यही आज का ही 25 जून 1975 को, जो कि बिना किसी से आदेश लिए डायरेक्ट राष्ट्रपति को दबाव में ला करके और दस्तखत करके, और जानते हैं मीडिया महोदय कब घोषणा किए, जब रात में सोया था आदमी, उस समय टेलीविजन पूरे देश में नहीं था, 4 महानगर में ही था, रेडियो पर प्रसारण किए और रेडियो पर रात में 12 बजे प्रसारण किए। किसी को नहीं पता है, जब सुबह किसी को नहीं पता है कि देश में इमरजेंसी लग गया है, जब सुबह, और जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये सारे मीडिया पर रोक लगा दिया, BBC पर भी रोक लगा दिया कि कोई मेरा समाचार नहीं छापिएगा कि हमने इमरजेंसी लगाए हैं। लेकिन BBC ने सुबह के समाचार में सुनाया कि इंदिरा गांधी ने अपनी ताकत पर जो है ना पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया गया है, इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए। तो ये आपातकाल कभी उसी स्थिति में, इस बात को जान लीजिए कि आपातकाल का नियम है कि देश में आपातकाल तभी लगाया जाता है जबकि देश की स्थिति खराब हो, देश को किसी देश से युद्ध करना पड़े और वहाँ की पुलिस भी अब नहीं लड़ने लायक रह गई, जनता को लड़ना है, तब आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन सत्ता बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया कि मेरे खिलाफ में कोई नहीं बोले। लेकिन बिहार नहीं, पूरे देश के छात्र एकत्रित हुए लोक नायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, और उसी का देन है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, कर्पूरी ठाकुर तो नहीं रहे, और लालू प्रसाद जी अभी जीवित हैं जो है ना, और कई लोग जो है ना अभी जीवित हैं, यहाँ पर जो है ना चौबे जी सब जीवित हैं, जो हम लोग के साथ में थे, सुधा श्रीवास्तव तो ख़त्म हो गई, बहुत सारे लोग बिहार में हैं अभी जीवित हैं लोग, जेपी मूवमेंट के, जो उस काल को देखा है, गांधी मैदान को देखा है, डाकबंगला चौराहा को देखा है, वेटनरी कॉलेज को देखा है, कदम कुआं को देखा है कि क्या स्थिति किया था विद्यार्थी के साथ में। हमें भी खड़गपुर थाना ने 1474 को गिरफ्तार करके मंडल कारा मुंगेर भेजा था। तो ये जानबूझ करके ऐसा किया गया था, उसी के काला दिवस के रूप में आज पूरे भारतवर्ष में, या न कि बिहार में, पूरे भारतवर्ष में देश आज काला दिवस मना रहा है 1975 के आपातकाल जो घोषणा किया था इंदिरा गांधी ने मीडिया में। और भी बहुत सारे बिहार में गरीब जेपी सेनानी हैं, लगातार जो है हक अधिकार की लड़ाई लड़े हैं। हम तो माननीय मुख्यमंत्री साहब से
अब आग्रह आवेदन और रिक्वेस्ट करेंगे कि वृद्धजन का पेंशन बढ़ा करके तो आपने पूरे 50 लाख वृद्धजन को सुविधा दिए हैं। जेपी सेनानी ने सबको आपको पटना में गृह विभाग को आवेदन दिया, जिलाधिकारी को भी भेजे, अंचल अधिकारी को भी आया, और अब इसका रिपोर्ट आप अपने स्तर से मंगवा लीजिए जल्दी पटना। और 15 अगस्त से पहले अगर आपको पटना में आप ही को अपने हाथ से देना है, कि हमको आप ही को देना है, उप मुख्यमंत्री तो देंगे नहीं, आप ही को अपने हाथ से देना है तो दीजिए, यानी नहीं तो माननीय जिलाधिकारी 38 जिला है बिहार में, 38 जिला के जिलाधिकारी को बोल दीजिए, आप सूची को बोलिए, सूची वहाँ बोल दीजिए गृह सचिव महोदय को, और गृह सेकंड जो उप सचिव है कि सूची भेज देगा सभी जिलों में, और सबको अपनी जानकारी दे दी जाएगी जिलाधिकारी महोदय द्वारा, और जिस दिन पहुंचाएंगे पेपर प्रिंट मीडिया में दे देगा, सबको जो देना है आप दे दीजिए माननीय मुख्यमंत्री साहब, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले होना चाहिए। ये मुझे मालूम है कि आपने जिसका घोषणा कर दिया है मिलना सबको तय है, लेकिन आचार संहिता से बाद हो जाएगा तो ये जो है ना जनता का मन और जो जेपी सेनानी का मन लगेगा कि वृद्धजन का पेंशन बढ़ा दिया, लेकिन हम लोगों को जो है ना 2009 के बाद में अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला है। ये थोड़ा जगेगा माननीय मुख्यमंत्री साहब, इसलिए आप अमृतलाल मीना जी को बोलिए कि सीधे जो है ना जेपी कोसांग को बोले कि आप अपने स्तर से काम बहुत से देख रहे हैं जेपी सेनानी को पेंशन मिल भी रहा है, अब जो जिसको मिल रहा है उस पर चर्चा नहीं करना, जिसको मिल रहा है, जो छूटे हुए हैं सेनानी उसको, और जो भूमिगत सेनानी जो आप आर्टिकल बनाए हैं, जो रूल बनाया गया है, जो गजट पेश किया गया है और उसका काम पूरा कर चुके हैं आप, अब इसका सिर्फ रिपोर्ट जाना है, तो आप रिपोर्ट अपने स्तर से मंगाइए। अपने स्तर से जब मंगाइएगा तो काम जल्द होगा, नहीं तो उसमें विलम्ब होगा माननीय मुख्यमंत्री साहब। इसलिए जल्दी से आप कीजिए। यही आज 75 का आज भी अभी आप पटना में कहीं जयप्रकाश जी के गोलंबर पर या तो वीरचंद पटेल पथ पर आप भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के अभी मूर्ति जो है अभी स्टेचू पर जो है ना अभी आप भी माल्यार्पण कर रहे होंगे, और हम हवेली खड़गपुर में जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को सारे भूमिगत सेनानी छूटे हुए जेपी सेनानी के साथ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का भी हमने भी माल्यार्पण किए हैं और पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब आप ही कर सकते हैं, आपने घोषणा किए हैं, आपके बाद में किसी भूमिगत वाले को या ये छूटे हुए जेपी सेनानी को नहीं मिले। क्या कहिएगा 2025 का विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री किनको बनाने जा रहे हैं? देखिए सारी जेपी सेनानी तो पूरे जो है ना, और जो है ना वृद्धजन तो एकदम क्लियर हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री को पूरे 100 परिवार वोट देंगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही वोट देंगे। और हम माननीय प्रधानमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि आप जब बिहार का दौरा आइए तो आप अमित शाह को भी बोल दीजिए कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव ही नहीं लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, मीडिया महोदय प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ। धन्यवाद।